आप अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला गाजना कठुर नाम क्षेत्र में विराजमान है, जो कि समुद्र तट से 3,500 किलोमीटर ऊपर है। सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य चौरंगीनाथ, जो कि ओम श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमः। ब्रह्माणे कमलेन्द्र सौम्य मदना माहेश्वरी लीलया ओमारे प्रदर्शनासन करे चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घुर घुरमुखी चैन्द्रिश्च वज्रायुध चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु भो माता। श्री गणेशाय नमः। आप अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला गाजना कठुर नाम क्षेत्र में विराजमान है, जो कि समुद्र तट से 3,500 किलोमीटर ऊपर है। सिद्ध गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य चौरंगीनाथ, जो कि मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य हैं। हमारा नाथ संप्रदाय है। आपने भौतिकता की यदि बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुना होगा। वो सब हमारे पंथ के हैं और उन्होंने भी यहाँ सब तपस्या करी हुई है। जैसे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है, वैसे हम एक एक हमको बांट रखा है सारा, ठीक है। तो सिद्ध गुरु चौरंगीनाथ जी का मंदिर है। बड़े तपस्वी मनस्वी योगी हैं और शंकर भगवान के अवतारी हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित। महाराज, ये कोई खेल मजाक का विषय नहीं है। चार धाम यात्रा कोई छलक कपट का विषय नहीं है। आज साधन इतने हैं कि हमें पता नहीं लग रहा, वरना आज से 1,100 साल 200 साल पहले बद्री और केदार केवल वही जाते थे जो दोबारा वापस ना आए। ऐसा दुर्गम क्षेत्र था, पैदल जाना होता था। अब जो गुजरात से आएगा वो 75 साल की उम्र में आ जाएगा। अंत तो गत्ता, जैसे 5 पांडव कहाँ हो गए, विलीन हो गए बद्रीनाथ। ठीक है जी। तो आप लोग बड़े पुण्यवान हैं, बड़े आप लोगों के कई जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं, हमें ऐसा नजर आता है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, क्या है ये? 4 पुरुषार्थ। तो धर्म यमुना जी है, अर्थ गंगा मैया है, काम भगवान शंकर है, कौमारी शंकर। कामदेव को भस्म करा किसने किया? शंकर भगवान। गंगा जैसी माता नहीं और शिव जैसे दाता नहीं। भक्त बनना है तो शंकर का बने, ठीक है ना। और मोक्ष गति तम देवी शीलम, कौन है? भगवान बद्र विशाल। न कोपि तीर्थम, इस मृत्यु लोक में ऐसा तीर्थ न हुआ और न बनेगा। 6 महीने नारद जी वहाँ पूजा करते हैं, जो कपाट बंद हो जाता है। एक बार दीपक लगा दिया जाता है, वो 6 महीने बाद तक जलता रहता है। बड़ी महिमा है, बद्रीनाथ भगवान की बड़ी महिमा है। इसीलिए आप क्या है, देहिक देविक भौतिक ताप, 3 ताप है संसार में। 3 ताप होते हैं। यदि आपके पास पैसा ठीक है ना, तो संसार में प्राय देखा जाता है किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे, वो भी ताप है ना, संताप है। जिसके बच्चे हो रहे, कोई होता कुख्यात, कोई होता विख्यात। कोई इतना दुष्ट हो जाता कि बाप की धन क्या, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत सही हो जाए तो धन संचय करना ठीक नहीं, और कपूत निकल जाए तो कितना। महाराज, आप लोग बड़े भाग्यवान और बड़े तपस्वी मनुष्य हैं। गंगा मैया की महिमा को हम गाते हुए, गंगा देवी कैसी है? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौल बिहारिणी बिमले, मम मति रस्ताम तब पद। बोलो, मेरी मति कैसी होनी चाहिए? मरकट बैरागी नहीं होनी चाहिए, बंदर वाली बैराग्य नहीं होना चाहिए कि 2-4 प्रवचन सुन दिया, बैराग्य बढ़ गया, बाकी भयंकर अपने घर में क्या 2 मिनट हम मंदिरों से दूर हुए और अपने कुकृत्या मन में कई प्रकार के विचार। मनुष्य जीवन मिलता है बड़े प्रयत्न करके। जैसे कैसे? आपने यदि छोटा मोटा बनना है तो खाओ, सो और व्यापार करो, छुट्टी पड़ा, ठीक है। आपने ISPS बनना है तो आपको 18 घंटा तपना पड़ेगा। न कोई ग्रह, न कोई देवता, न कोई नक्षत्र आपको रोक नहीं सकता, समझ रहे हो? आपको MBBS डॉक्टर बनना है तो आपको तपना ही पड़ेगा। वैसे मनुष्य जीवन के लिए 83,999 योनि होती है सारी। गधा, खच्चर, घोड़े सब बने एक एक बार। तो सारा बनने के बाद जो निचोड़ निकलता है, उसके बाद मनुष्य बनता है। जैसे IAS बनते हैं, हर कोई बन जाता है ना आज।
सब आयास होता है। हर कोई बाबा नहीं बनते महाराज, प्रवचन बहुत कर लेते हैं। गृहस्थ त्यागनी बहुत बड़ी चीज़ है। बचपन में त्याग दिए, जवानी में त्याग दिए, बहुत तप होता है ना, परंतु उसका स्वाद उसी को पता है। अभी आप आ रहे हैं, इसके बाद ये बंद हो जाता है नवंबर के बाद, फिर हम अकेले रहते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी जीवन का क्या करना है कि जीवन का उद्धार इस प्रकार करना है, इस प्रकार से करना है आपने। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं लंबी चुटिया मत रखो, नो प्रॉब्लम, लंबी तिलक मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, धोती कुर्ते में रहना जरूरी नहीं है, पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन रखना है। दूसरा आपके प्रति षड्यंत्र खड़यंत्र रच रहा है तो वो आपका फायदा बेनिफिट है, समझेगा। क्योंकि वो बताऊं क्या कर रहा है, बिन साबुन बिन तेल बिना मम दो, मेरे दोष वो बिना साबुन का धोता है। निंदा का जो होता है ना, वो हमारे पाप धोता रहता है। अभी आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा होगा, पापी अपने पाप से मरेगा, ठीक। बड़े मनुष्य जीवन का जो निचोड़ निकलता है, इसलिए व्यर्थ न गंवाइए। जो चीज़ करनी है, लाइफ को जीना है, काटना नहीं है। आज का दिन वापस नहीं ला सकते, अंबानी हो या अंबानी का बाप हो, पैसे से नहीं आता वापस। इसलिए आज का दिन चले गया तो भाई ये कैसे वापस आएगा, कैसे इसका सदुपयोग करना है, कैसे इसको पॉजिटिविटी में लाना है, नेगेटिविटी का एक भी क्षण न रहे दिमाग में। मेरा परम शत्रु भी यदि है, धन्य है वो मनुष्य जो अपने शत्रु के प्रति भी सहानुभूति रखता है। मुझे पता ही है मेरा शत्रु है, और फिर भी मैं इनके प्रति पूरा वो रखूँ कि ये भाई मेरे प्रति से मित्र है। तो पता आपको जो इंद्र सभा होती है, कैबिनेट जो मीटिंग कहते हैं ना, इंद्र सभा में भी मीटिंग होती है, गोष्ठी बनती है देवताओं की, ठीक है ना। तो भगवान गोष्ठी करते हैं, परमात्मा उस व्यक्ति का अलग अलग सिलेक्शन होता है ना। इसने ये पेपर निकाल लिया, फर्स्ट रैंक का है ये, इसका इसमें सिलेक्शन कर दो उसका। तो परमात्मा भी हमें क्या करता, फिर हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जननी जठरे शयनम। बोला भोले बाबा परेशान हो गए, माँ के गर्भ में आओ, पाक की नदी 9 महीने बंद रहो, फिर दूसरे गर्भ में जाओ। फिर बोले बाबा पालतू कुत्ता और फालतू कुत्ता, पालतू के बच्चे हो गए तो पाले जाएंगे, फालतू के हो गए तो लात मारी जाएगी। भाई पालतू और फालतू 2 कुत्ते होते हैं ना। तो बोले बाबा कहाँ हमने बार बार मरना आना, ये जीवन मृत्यु के बंधन से हमको मोक्ष कर दो। इसलिए भक्ति की जाती है। भक्ति करना ये नहीं नौकरी लगाने के लिए देवता नहीं होते, मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसा सोचते हैं ना मेरा व्यापार चल जाए। भाई आपको अपना जो लोग बेचे देखे होंगे आपने कभी ना, ठेली वाले क्या बोलते हैं, ले लो मलाई वाले केले, ले लो मलाई वाले केले। मलाई वाले होते हैं केले नहीं, बेचने के लिए बोलते हैं ना। कला देखो, 1-2 आदमी ऐसे आ जाते हैं, ले लो मलाई वाले केले। तो अपना व्यापार करने के लिए वाणी शुद्ध करनी पड़ेगी, नौकरी लगनी पड़ेगी। ये इलारम होता है हमारा ना, जैसे अपना अध्ययन तो संस्कृति में चलता है। अभी क्या है, प्रभु अपना जीवन ऐसा जीना चाहिए। मैं आपको कोई अपना वो नहीं बता रहा कि हम यूनिवर्सिटी हरिद्वार से PhD है संस्कृत, ये पूरे कागज रखे हुए हैं, पूरे ठीक पड़े, किसी की बहकाओं में आके बाबा नहीं बने। हमारे मम्मी पापा सब है, शादी नहीं है, बाबा ऐसे थोड़ी बने कि किसी ने हमें ला दिया फिर बने ना। स्वेच्छा से आप केदारनाथ जाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे के बोलने पे जाओ भाई आप चल नहीं पाओगे, वहाँ इतनी चढ़ाई है ना। कितने साल के बने थे बाबा? अभी तो प्रभु ऐसा है, हमें है अभी का साल नहीं बताऊंगा मैं, हमें 8-9 साल हो चुके हैं, 8-9 साल, ठीक है ना। तो प्रभु क्या है, जीवन का ऐसा है कि भोले बाबा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बड़ा पीड़ा होता है। इससे मोक्ष गति कैसी पानी है, उसके लिए हमें परमात्मा का चिंतन निरंतर करना होगा। निरंतर कैसा, जैसे गंगा माता रुकती नहीं है, कभी चलती रहती है वो। अच्छे पापी जाते हैं वहाँ, समझ रहे बात। हाँ अध्ययन जरूर करो, शेरिनी का दूध है अध्ययन। अध्ययन समझते हैं? अध्ययन नहीं समझते, पढ़ाई तभी तो बोलेंगे दिन में, तभी तो होगा हमारा गुड हैव अ नाइस डे। जब 10 बैठे होंगे हमारे पीछे, कलम का होता बल, हम इतना बोल पा रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? लड़खड़ा जाती बात, आवाज, समझ रहे बात, क्यों बोल रहे हैं? बहुत कुछ सुना होगा है मैया, गलत बोल रहे हैं।
या ऐसे ही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। एक भी कोई अब शब्द नहीं आएगा। यूट्यूब में आप सर्च मारना, जो बोलेंगे वो यथार्थ, जो सटीक बात बोलेंगे, कोई ऐसी गपबाजी नहीं है। हमें ये नहीं कि शौक नहीं है बोलने का, क्योंकि माया से दूर जा रहे हैं। माया से हमें कोई रिश्तेदारी नहीं लगानी किसी से, और न किसी को ज़्यादा अपने हृदय में बिठाना, न किसी के हृदय में बैठना। ठीक है ना। अंतों को साधु किसे कहते हैं? साधु साधयति इति साधु, जिसने साध दिया, अपने मन किया बिठा दिया, मन ने किया जाओ जी, आग लगे पैसों में, पद प्रतिष्ठा में जाओ।